हेलो मित्रों, सॉरी मैं मित्र नहीं बोल सकती हूँ आपको, क्योंकि पता नहीं आपको मेरा आपका मित्र होना पसंद है कि नहीं। पता नहीं आप कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कहती हूँ नमस्ते देशवासियों, क्योंकि आप हमारे देश के वासी हैं। हमारे मतलब मेरे देश के वासी नहीं, हाँ अपने, यानी कि आप और मैं, सबके जो जो हिंदुस्तान में हैं सब देशवासियों, क्योंकि हमारा देश है। ठीक, हमारा किसका देश है? हमारा। मैं इसी पे एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि अभी जो है एक आई है कंगना जी, ठीक, और एक झुग्गी से निकल के आया है हीरा, जो इरफान है झुग्गी से निकल के आया है। उनकी मानसिकता देखिए, वो कितने अच्छे से बात कर रहा है, इतना गरीब है वो, इतने तरीके से बात कर रहा है, देश के लिए बात कर रहा है, लगता है जैसे देश के लिए जान दे देगा। उसकी उनकी बात देखिए, ठीक है, और देश के साथ है वो रो देता है। देख लीजिए, एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर जो जिसकी आंख से आंसू निकलता है, जिसके दिल से दुआ या बद्दुआ निकलता है, ऐसे ही नहीं, उसके अंदर कुछ तो है, तो वो ऐसे बात करता है, ऐसे वो बात कर रहा है जैसे वो क्या है, वो इसके अंदर क्या चीज़ भरा हुआ है। लेकिन ये कंगना बात करती है, इतनी गंदी वो लगती है, इतनी गंदी लगती है, बेवकूफ़, जैसे गंवार। अभी अगर वोट कर दिया जाए कंगना और इरफान में, जो जुग्गी से आया है बेचारा, जो इतना सोच के बैठा हुआ है और बहुत सारे बुरे हालात हैं, उसको उजागर कर रहा है बेचारा। यूट्यूब अपना चैनल खोला, एक दिन में उसका 72 यानी कि 72,000 जो सब्सक्राइबर उसके हो गए थे। अब सोचिए कि यूट्यूब तो है विदेश का, आखिर उसका जो है चैनल कौन ब्लॉक करवा दे रहा है, सस्पेंस करवा दे रहा है, पता नहीं क्या। तो ये सब क्या चीज़ है? कंगना जी, आपको तो बोलने भी नहीं आता ढंग से, आपको तो बोलने नहीं आता है। कभी आपको और इरफान को बैठा के डिबेट करा दिया जाए, इरफान तो छोड़िए, आप मुझसे डिबेट कर लीजिए, मैं भी हूँ, मुझसे डिबेट करिए। आप नहीं बोल पाएंगी, आपको नहीं आता है बोलने, क्योंकि आप रेगुलर स्कूल नहीं गई हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर स्कूल भी गई हो तो बस आप जो है इंटर तक गई हैं, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास डिग्री भी है, सर्टिफिकेट वगैरह सब है, मार्कशीट वगैरह सब है। बोलिएगा तो हम सब दिखा देंगे। ठीक है, हम फर्जी वो लोग नहीं हैं जो पढ़ के जो कहीं से भी आ गए। देखिए अभी तुरंत हम जो है यूट्यूब पे पढ़ाएँ आज संज्ञा, हिंदी का ये बुक संज्ञा आज हमने पढ़ाया है। ठीक है, और पर्यायवाची। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में आजकल पता नहीं क्या हो गया लोगों को। जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, ये देश के लिए लड़ रहे हैं, और जिसको ये गरीब मज़दूर संसद में बैठा दिया है, सांसद बना करके, वो उन मज़दूरों को, गरीबों को कह रहे हैं गटर, टुकड़े टुकड़े, देशद्रोही। ये कैसी मानसिकता है? ये नेताओं की कैसी मानसिकता है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगी कि प्लीज़ देश के बारे में सोचिए। आप तो आज हैं, कल नहीं रहेंगी, लेकिन हमारा देश हमेशा रहेगा, हमारा देश हमेशा रहेगा, हमेशा सबके लिए, अपने देशवासियों के लिए लड़ेगा, भिड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह नफरती अगर नेता हो जाएंगे, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी ये कंगना से, कि संसद में जाके आप किस टॉपिक पे बात करती हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता होगा बस आप कहती होंगी मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं, ऐसे है वैसे है, ऐसे है वैसे है, कैसे है तैसे, जैसे यही कहती होंगी आप, क्योंकि आपको तो बोलने आता नहीं है, कोई टॉपिक उठाने आते नहीं है। क्या आपने कभी ये टॉपिक उठाया कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ के टीचर पढ़ा रहे हैं, या क्या वहाँ की स्कूल सही है? ये तो आपने नहीं उठाया वो टॉपिक। क्या फिर आपने कभी दहेज प्रथा के बारे में बात उठाया? क्या आपने कभी भ्रष्टाचार के बारे में बात उठाया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको क्या मतलब इससे, आप तो खुद भ्रष्ट हैं, खुद भ्रष्टाचारी बैठी हुई हैं, आपकी सैलरी इतनी होगी और उसके बाद ऐश कर रही हैं आप, बताइए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी नेताओं से, कि जो आपको फ्री में फ़ोन करने के लिए इतने सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन 399 में मेरा 5G है, नहीं 349 का, महीने भर अनलिमिटेड कॉलिंग है और डाटा है, तो ये आपको इतना 1000 क्यों मिलता है बात करने का, फ़ोन का पैसा?
हम तो समझ ही नहीं पाते हैं क्यों मिलता है भाई, बताइए। ये सब जो है भ्रष्टाचारी तो है आखिर, ठीक। तो प्लीज़ हमारे देश को यहाँ से वहाँ ना भटकाया जाए, क्योंकि पहले तो देश हमारा आज़ाद हुआ ही था जिनके पास तोप था, बंदूक था, और अभी तो सबसे मजबूत चीज़ है, क्या है हमारे पास, दिखाऊं मैं आपको, आप देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। देखिए क्या है, ये संविधान बना है, संविधान एक इससे, और सबकी हैकरी निकल रही है अभी, ठीक है। प्लीज़ हमारे देश को बर्बाद करने पे आप लोग योगदान ना दें। हम लोग हैं अपने देश को आगे ले जाने के लिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है काम में तो प्लीज़ आप रिज़ाइन दे सकती हैं, ठीक। मैं यही कहूँगी, इरफान बेटर दैन कंगना। इरफान जो है कंगना से बहुत ही अच्छा है, ठीक। तो बस ध्यान दीजिए, आपका भी अंत वैसे आने ही वाला है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जो भी है जिसकी भी आती है बस 5 वर्ष, ज़्यादा क्या बेईमानी करके 10 वर्ष। लेकिन एक चीज़ जानती हैं आप, कर्मा इज़ बैक। किसी ने भी अगर बेईमानी किया, किसी ने भी नफ़रत या कुछ भी गलत किया तो आपको वो वापस मिलना है, क्योंकि आप थोड़ी ना भगवान हैं। ऊपर एक बैठा है सबका मालिक, सबका मालिक, ठीक है। पता नहीं किसके साथ क्या कब कर दे। दौलत तो आती है और जाती है, लेकिन ये और ये जो हमारे पास ज्ञान है वो कभी नहीं जाएगी। आपके पास तो है नहीं, दौलत है कभी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज्ञान ख़त्म नहीं होना है। जब आपके घर पे बुलडोजर चल रहा था तो आपने जो है शिवसेना की पता नहीं कौन सी सरकार, उस पर आप गुस्सा आ गई थी। इस वक्त गरीबों पे बुलडोजर चलता है तो आप कुछ नहीं बोलती हैं, यानी कि अपने पे बीते तब समझ में आता है। बीतेगी, आप पे भी बीतेगी, डोंट वरी, आप पे भी बीतेगी, ठीक है। चलिए, तो प्लीज़ अच्छा काम करते रहिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। एक बुज़ुर्ग है हमारे आसपास थे, अब नहीं है, उन्होंने कहा था, बुरे काम का बुरा नतीजा ना माने तो करके देख। तो आप तो कर रही हैं, अब देख भी लीजिएगा।